वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल का संवेदनशील फैसला, घुमंतु परिवारों को पक्के मकान का सपना होगा पूरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने घुमंतु समाज के परिवारों को लेकर संवेदनशील पहल की है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले घुमंतु परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। लंबे समय से स्थायी ठिकाने की तलाश में रहने वाले इन परिवारों को अब पक्के मकान मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य इन परिवारों को बेहतर जीवन, सुरक्षित आवास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पक्का घर मिलने से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी। इस पहल को घुमंतु समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, प्राचार्य बर्खास्त। राजस्थान में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने कार्यवाही करते हुए एक प्राचार्य को बर्खास्त कर दिया, जबकि 10 अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन रोकने का फैसला लिया गया है। सरकार का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार या अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित मामलों में जांच और कार्यवाही के बाद यह कदम उठाया गया है। सरकार लगातार विभागीय कामकाज पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दे रही है। कार्यवाही के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में भी सख्त संदेश गया है। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, बस्सी में 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। राजस्थान में मानसून एक बार फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर के बस्सी में सबसे ज्यादा 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों में तेज बहाव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों में दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार का तोहफा, 192 गांव में अटल प्रगति पथ को 381 करोड़ मंजूर। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 192 गांव में अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए 381 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इन सड़कों के निर्माण से गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होने और ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के जरिए गांव को मुख्य सड़कों और आसपास के इलाकों से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। पंचायत चुनाव से पहले हुई इस घोषणा को राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। अब स्वीकृत राशि के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। टोल प्लाजा पर गंदा टॉयलेट मिले तो शिकायत करें, फास्टैग में मिलेंगे 1000 रुपए। एनएचयूआई ने टोल प्लाजा के शौचालयों की साफ सफाई बेहतर बनाने के लिए क्वीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है। अगर किसी टोल प्लाजा पर गंदा या बदबूदार टॉयलेट मिलता है तो यात्री उसकी तस्वीर लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसके बदले पात्र शिकायतकर्ता को फास्टैग में 1000 रुपए का क्रेडिट किया जाता है। शिकायत के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि तस्वीर जियो टैग वाली होनी चाहिए ताकि स्थान, तारीख और समय की पुष्टि हो सके। योजना की अवधि भी बढ़ाई गई है, इसलिए हाईवे पर सफर करने वाले यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते। बीकानेर में पहली बार एक साथ उड़ेंगे 600 ड्रोन, आसमान में दिखेगा राष्ट्रीय गौरव। बीकानेर में एक खास ड्रोन शो की तैयारी की जा रही है। शहर के आसमान में पहली बार एक साथ 600 ड्रोन उड़ते नजर आएंगे। ड्रोन के जरिए राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति से जुड़ी आकृतियां आसमान में उकेरी जाएंगी। यह नजारा लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। ड्रोन शो में आधुनिक तकनीक के जरिए देश की उपलब्धियों और राष्ट्रपति को प्रदर्शित करने की तैयारी है। आयोजन को लेकर प्रशासन और संबंधित एजेंसियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यह आयोजन बीकानेर के लिए यादगार बनने की उम्मीद है। राजस्थान में कहीं बांध टूटा तो कहीं ओवरफ्लो, हजारों बीघा जमीन जलमग्न।
राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ समेत कई इलाकों में बारिश के चलते बांध और जलाशय ओवरफ्लो होने लगे हैं। कुछ जगह पर बांध टूटने या पानी की तेज निकासी से आसपास के इलाके प्रभावित हुए हैं। हजारों बीघा कृषि भूमि पानी में डूब गई है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई सड़कों पर पानी भरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों और कॉलोनियों में जल भराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और राहत टीमें प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। किसानों को फसल नुकसान का आकलन होने और राहत की उम्मीद है। बीसलपुर बांध में पानी की बम्पर आवक, त्रिवेणी नदी 5 मीटर के उफान पर। राजस्थान की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बांध में पानी की तेज आवक शुरू हो गई है। लगातार बारिश के चलते त्रिवेणी नदी 5 मीटर के उफान पर बह रही है, जिससे बांध में पानी की आवक बढ़ी है। बीसलपुर बांध जयपुर, अजमेर और टोंक समेत कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत है। पानी की अच्छी आवक से आने वाले समय में पेयजल आपूर्ति को लेकर राहत की उम्मीद बढ़ी है। जल संसाधन विभाग बांध और नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। बारिश का दौर जारी रहा तो बांध में पानी की आवक और बढ़ सकती है। राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में 22 अधिकारियों और जवानों को मिलेंगे विशेष पदक। राजस्थान के राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में 22 अधिकारियों और जवानों को विशेष पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन अधिकारियों और जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य, कर्तव्यनिष्ठा और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मान दिया जाएगा। सम्मान पाने वालों में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी शामिल हैं। स्वाधीनता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाला यह सम्मान समारोह प्रदेश के लिए खास महत्व रखता है। सरकार और पुलिस विभाग की ओर से चयनित अधिकारियों और जवानों को उनकी सेवाओं के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे। इससे पुलिस बल के जवानों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। समारोह को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और सम्मानित होने वाले अधिकारियों के नामों को लेकर भी उत्साह बना हुआ है। बीकानेर की बेटियों ने छुआ आसमान, 90% अंक पर मिली हवाई यात्रा की सौगात। बीकानेर की सरकारी स्कूल की होनहार छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ शानदार अंक हासिल किए, बल्कि पहली बार आसमान की सैर भी की। 90% या उससे अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई यात्रा कराई गई। इस पहल का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देना है। सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा। विमान में बैठने से लेकर आसमान से शहरों का नजारा देखने तक छात्राओं ने इस सफर को यादगार बताया। इस पहल से दूसरी छात्राओं में भी बेहतर प्रदर्शन करने का उत्साह बढ़ेगा। उदयपुर के हरियाली अमावस्या मेले में उमड़ा उल्लास, अजमेर में कल्प वृक्ष की पूजा। राजस्थान में हरियाली अमावस्या के मौके पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की धूम रही। उदयपुर में आयोजित हरियाली अमावस्या मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर उल्लास मनाया। मेले में पारंपरिक संस्कृति और लोक रंगों की शानदार झलक देखने को मिली। वहीं अजमेर में श्रद्धालुओं ने कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। हरियाली अमावस्या के मौके पर लोगों ने प्रकृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़कर उत्सव मनाया। दोनों शहरों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए। विश्व हाथी दिवस पर हाथियों का रैंप वॉक, केक काटते देख सूरीनाम की राजदूत रह गई हैरान। विश्व हाथी दिवस के मौके पर राजस्थान में हाथियों को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हाथियों ने रैंप वॉक किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान हाथी के केक काटने का नजारा भी देखने को मिला। हाथियों की इस खास प्रस्तुति को देखकर सूरीनाम की राजदूत भी हैरान रह गई। कार्यक्रम का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। हाथियों के साथ होने वाली गतिविधियों के जरिए वन्यजीव संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अनोखे आयोजन ने लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 अगस्त को उदयपुर आएंगे। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 15 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर दौरे पर रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके उदयपुर पहुंचने को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों में जुट गई है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल और उनके संभावित यात्रा मार्गों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में
केंद्रीय मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में भी उत्साह है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को और सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाल वाहिनी के नाम पर नियमों की अनदेखी, तिपहिया टैक्सियों में बच्चों की सुरक्षा दांव पर। जैसलमेर में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही के लिए संचालित बाल वाहनों की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप यह है कि कई तिपहिया टैक्सियों में क्षमता से अधिक बच्चों को उठाकर ले जाया जा रहा है। निजी स्कूलों की छुट्टी के समय ऐसे कई वाहन सड़कों पर नजर आए। बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाने से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से नियमित जांच और कार्यवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालन होना चाहिए। परिवहन विभाग को क्षमता, फिटनेस और सुरक्षा नियमों की जांच कर कार्यवाही करने की जरूरत है। प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति, किसानों ने धरना उठाया। किसानों की मांगों को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन और किसान प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन के अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। बैठक में किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने मांगों को लेकर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त करने का फैसला लिया। धरना खत्म होने से मौके पर चल रहा आंदोलन शांत हुआ। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है। अब किसानों की नजर प्रशासन की ओर से किए जाने वाले वादों को पूरा करने की कार्यवाही पर रहेगी। भंवरी देवी हत्याकांड में डीजीपी का बड़ा एक्शन, एसआईटी गठित, 3 दिन में देगी पहली रिपोर्ट। भंवरी देवी हत्याकांड मामले में लगातार बढ़ते दबाव के बीच राजस्थान पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम को 3 दिन के लिए भीतर अपनी पहली रिपोर्ट देनी होगी। लोहावट थाने के बाहर न्याय की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच यह कार्यवाही सामने आई है। मामले में निष्पक्ष और तेज जांच की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज हो रहा था। एसआईटी अब मामले से जुड़े तथ्यों और जांच की प्रगति की समीक्षा करेगी। पुलिस की नई कार्यवाही के बाद आंदोलनकारियों की नजर एसआईटी की रिपोर्ट और आगे की होने वाली कार्यवाही पर है। डांगावास हत्याकांड में सभी 40 आरोपी बरी, फैसले से दलित समाज में आक्रोश। राजस्थान के नागौर जिले के चर्चित डांगावास हत्याकांड में करीब 11 साल बाद अदालत का फैसला आया। मेड़ता की विशेष एससी/एसटी अदालत ने मामले में सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। 2015 में हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 5 दलित थे। अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष और दलित समाज में नाराजगी देखने को मिली। न्याय की मांग को लेकर जयपुर में धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने फैसले पर सवाल उठाते हुए मामले में आगे कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। आईआईटी कोटा में छात्रों का प्रदर्शन, कैंपस सुविधाओं और इंटरनेट को लेकर उठे सवाल। कोटा स्थित आईआईटी में छात्रों के एक समूह ने कैंपस की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, लाइब्रेरी समेत कई बुनियादी सुविधाओं को लेकर संस्थान से जवाब मांगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी और सुविधाओं में सुधार की मांग की। छात्रों का कहना है कि बेहतर शैक्षणिक माहौल के लिए जरूरी सुविधाओं का सुचारू होना बेहद जरूरी है। इंटरनेट और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं सीधे पढ़ाई और रिसर्च से जुड़ी हुई हैं। छात्रों ने प्रशासन से समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट समय सीमा और ठोस कदम उठाने की मांग की। वन मंत्री के धरने पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बोली, जनता का साथ देना गलत नहीं। वन मंत्री के धरने को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है। उन्होंने वन मंत्री के समर्थन में कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर धरने पर बैठना गलत नहीं है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि अगर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाते हैं तो इनमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बयान के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। वन मंत्री के धरने को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता के साथ खड़े होना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर भी अपना समर्थन जाहिर किया है। अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में महिला सुरक्षा संकल्प, डीजीपी मालिनी अग्रवाल ने दिए सुरक्षा मंत्र। अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीजीपी मालिनी अग्रवाल ने छात्राओं को सुरक्षा से जुड़े जरूरी टिप्स दिए।
उन्होंने छात्राओं से सतर्क रहने, किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत मदद लेने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करना था। डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने भी सुरक्षित समाज बनाने और किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। 3435 करोड़ की लागत से 320 किलोमीटर रेल मार्ग पर बिछेगी दूसरी लाइन, 3 राज्यों को फायदा। बठिंडा लालगढ़ रेल मार्ग के 320 किलोमीटर हिस्से पर दूसरी रेल लाइन बिछाई जाएगी। करीब 3435 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को फायदा मिलेगा। रेल लाइन का दोहरीकरण होने से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ेगी। यात्री सेवाओं के साथ माल परिवहन को भी गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना से तीनों राज्यों के 6 जिलों में रेल कनेक्टिविटी और परिचालन क्षमता मजबूत होगी। खासतौर पर कृषि और औद्योगिक माल की ढुलाई आसान होने की संभावना है। दूसरी रेल लाइन बनने के बाद ट्रेनों के संचालन में बेहतर तालमेल और समय की बचत भी हो सकती है। इससे क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मुकुंदरा टनल में सीपेज का पानी भरा, कुछ घंटे बंद रहा ट्रैफिक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मुकुंदरा टनल में सीपेज का पानी भरने से कुछ समय के लिए यातायात रोकना पड़ा। टनल के भीतर पानी आने के बाद सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया। सूचना मिलते ही संबंधित टीमें मौके पर पहुंची और पानी की निकासी का काम शुरू किया। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेकर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया। टनल में पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि स्थिति पर नियंत्रण के बाद यातायात बहाल कर दिया गया। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए टनल की निगरानी बढ़ाई गई है और सीपेज के कारणों की जांच की जा रही है। एमएसजे कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स लगाएंगे 200 पौधे, पर्यावरण सुरक्षा का लिया संकल्प। एमएसजे कॉलेज के 3 राज आर्टिलरी बैटरी एनसीसी कैडेट्स ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा संकल्प लिया है। एनसीसी कैडेट्स 200 पौधे लगाने की मुहिम चलाएंगे। इसके साथ ही लगाए गए पौधों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का भी संकल्प लिया गया। अभियान का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और हरियाली बढ़ाने का संदेश देना है। कैडेट्स ने लोगों से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण के साथ यह अभियान युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एनसीसी कैडेट्स पौधारोपण के जरिए समाज में प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करेगी। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान को राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचाएगा मीडिया। राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान को राजस्थान के हर कोने तक पहुंचाने में मीडिया की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और समाज में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। मीडिया के जरिए अभियान का संदेश गांव और शहरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। युवाओं को नशे के खिलाफ संकल्प लेने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान में पुलिस प्रशासन, सामाजिक संगठन और आम लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं का लक्ष्य युवाओं को नशे के जाल से बचाकर विकसित भारत के निर्माण में उनकी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करना है। डूंगरपुर में मूसलाधार बारिश से हाईवे डूबा, गोदामों में घुसा पानी, वाहन फंसे। डूंगरपुर के सावला क्षेत्र में हरियाली अमावस्या के दिन करीब 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज बारिश के कारण उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे पर पानी भर गया और कई वाहन फंस गए। ग्रामीणों ने मदद के लिए आगे आते हुए वाहनों को धक्का देकर पानी से बाहर निकाला। वहीं बाजार और व्यापारिक इलाकों में दुकानों और गोदामों में भी पानी भर गया। जल भराव के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, जिसके बाद पुलिस ने वाहनों के मार्ग बदल दिए। लगातार बारिश से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए लोगों से जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।